फ्रेंड्स, आज स्ट्रॉबेरी प्लांट के केयर के बारे में बताऊंगी। ये प्लांट सब धूप बारिश ये सब झेल के अभी तक ज़िंदा है। पिछले साल का प्लांट है तो इसका हालत देखिए थोड़ी ख़राब है। अब फ्लावरिंग का सीज़न आ रही है, इसमें फ्रूटिंग होगी, फ्लावरिंग होगी, तो इसके जो पुरानी मिट्टी है इसको हटाना है। थोड़े थोड़े मिट्टी को हटा के कुछ खाद डालना है मिला के। तो कौन सी खाद डालना है ताकि इसमें फ्रूटिंग अच्छे से हो और ज़्यादा मात्रा में हो, आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं इसको गुड़ाई करके इसमें खाद डाल देती हूँ और खाद के बारे में थोड़े बाद में बताती हूँ। तो देखिए इसको गुड़ाई कैसे करनी है। अगर आप स्ट्रॉबेरी प्लांट को रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं तो इस तरीक़ा से आप मिट्टी को हटा के खाद डाल सकते हैं। पॉट के किनारे किनारे से आप 2 इंच के हिसाब से मिट्टी निकाल ले। मिट्टी निकालते वक्त आप ध्यान रखें इसके रूट को कोई नुकसान ना पहुँचे। रूट टूट जाएगी तो प्लांट को थोड़ी रिकवर होने में टाइम लग जाएगी। तो आप ध्यान से मिट्टी को हटाएं ताकि रूट को नुकसान ना पहुँचे। और ये जो मिट्टी है इसमें अब कुछ खाद वगैरह नहीं बचे हैं क्योंकि 1 साल से इसी पॉट में है और बरसात का पानी गिर गिर के जो इसमें खाद थे सारे धुल के निकल गए हैं। तो इसको करना ज़रूरी है। इसको मिट्टी को हटा के ये प्लांट के थोड़े थोड़े मिट्टी हटा के 2 इंच या 2.5 इंच के हिसाब से हटा ले। मिट्टी को हटा के अगर आप चाहे तो इसको 1 दिन धूप में सुखा सकते हैं। जो अंदर की मिट्टी है पॉट को आप मिट्टी हटा के धूप में रख देंगे तो अगर नीचे फंगस वगैरह लगे होंगे तो 1 दिन के धूप से आपके प्लांट सही हो जाएंगे। अगर ख़राब हुए हैं तो मिट्टी और फंगस वगैरह लगे होंगे तो वो भी सही हो जाएंगे। और आपके पॉट की जो मिट्टी है नई वाली मिट्टी डालेंगे तो प्लांट फिर से अच्छे से चलने लगेगी और इसमें ग्रोथ आ जाएगी। धूप के कारण मेरे प्लांट जो है थोड़े ख़राब हुए हैं। नीचे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ गए हैं, वो सभी के होते हैं धूप से, ज़्यादा धूप के कारण से। तो आप क्या करें, जो सॉयल मिक्सचर बनाएंगे अभी खाद, तो उसमें आप मैग्नीशियम सल्फेट डाल देंगे 1 चम्मच के करीब। एक पॉट के लिए नहीं बता रही हूँ, मेरे पास 6-7 प्लांट है उस सब के हिसाब से मैं बता रही हूँ। तो आप 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट मिला लेंगे खाद वाली मिट्टी में, फिर अप्लाई करेंगे तब ये पत्ते भी सही होने लगेंगे। और जो पुराने पत्ते रह गए हैं उसको काट के नीचे से हटा दे। जो जड़ के पास नीचे सूख गई है पत्ते उसको हटा दे और नए पत्ते को छोड़ दे। छोड़ के ऐसे मिट्टी जितना हो सके आप निकाल सके उतना निकाल ले। और ये जो रूट है उसके ऊपर जो रूट बॉल जैसी दिख रही है उसके ऊपर मिट्टी ना चढ़ाए, नहीं तो प्लांट ख़राब हो जाती है। आप ऊपर उसको खाली रहने दें रूट को। ये मिट्टी इतना निकल गई है एक प्लांट से, मैं इसको रख लूँगी। अगर आप चाहे तो खाद वाली मिट्टी डाल के उसको ऊपर से ये मिट्टी को थोड़े थोड़े डाल सकते हैं। तो चलिए आप भर लेते हैं। जो मिट्टी मैं बनाई हूँ खाद मिला के ये मिट्टी से देखिए इस तरह से भरना है। प्लांट को धीरे से पकड़ के एक तरफ झुका लेंगे, झुका के आप धीरे धीरे करके चारों तरफ मिट्टी को भर देंगे। खाद वाली मिट्टी है, इसका मैं मिश्रण कैसे बनता है अभी बताऊँगी। पहले पॉट को भर लेती हूँ, भरने के बाद मैं बताती हूँ। ऐसे करके भर के आप थोड़े से इसको थपथपा दे, प्लांट को नीचे से थपथपा के इसको मिट्टी को सही जगह पर बिठा ले। नहीं तो आप क्या करें, एक छोटी सी रॉड या कोई लकड़ी का टुकड़ा से आप धीरे धीरे किनारे का मिट्टी जो है उसको बिठा दे। मैं उंगली से ही दबा दे रही हूँ ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए। और ऊपर से आप चाहे तो नॉर्मल गार्डन सॉइल थोड़े से दे सकते हैं। पॉट में ज़्यादा जगह नहीं थी इसीलिए मैं नहीं डाली। थोड़े से पानी और खाद आगे चल के डालने के लिए जगह चाहिए। ये है सॉयल मिक्सचर जो मैं बनाई हूँ, ये प्लांट सब के लिए, स्ट्रॉबेरी प्लांट के लिए खास करके। तो ये मिट्टी देखिए काफ़ी हल्की आप लोगों को दिख रही होगी। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या खाद है। सबसे पहला है हर्ड मील 250 ग्राम, बोन मील 250 ग्राम, नीमखली 250 ग्राम, 3 से 4 मुट्ठी परलाइट, कोकोपीट। कोकोपीट मैं आधा किलो की मात्रा में ली हूँ। वर्मी कंपोस्ट 1 केजी है। सरसों की खली है 2 चम्मच छोटे चम्मच से। 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट डाली हूँ पत्ते सही होने के लिए। और कैल्शियम के लिए मैं यहाँ पे 2 मुट्ठी मार्बल डस्ट पाउडर मिला दी हूँ जो मैं खुद बना के रखी हूँ। वही कैल्शियम पाउडर है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अंडे के छिलके को सुखा के उसको मिक्सी में ग्राइंड करके आप इसमें 1 से 2 मुट्ठी मिला देंगे तो कैल्शियम का पूर्ति हो जाएगी। इसी तरह से ये मिट्टी को बना के और मैं जैसे बताई मिट्टी को कैसे हटाना है उसी तरह से मिट्टी को हटा के सॉइल मिक्सचर को आप भर दें। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट, अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट लेना चाहिए तभी प्लांट अच्छे से ग्रोथ होते हैं। आप जब भी मार्केट से वर्मी कंपोस्ट लाए तो अच्छी क्वालिटी के लाए ताकि आपके प्लांट सही रहे।
और मैं देखिए ये सबको भरने वाली हूँ उसी तरह से जैसे मैं पहले की थी, मिट्टी का गुड़ाई करके। और ये सॉइल मिक्सचर को डाल दूँगी। डाल के इसी तरह से पानी डाल देने हैं, डाल के इसको छाया में रखने हैं 1 से 2 दिन, फिर धूप में रखना है। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से जो मैं खाद बताई हूँ खाद बना के अपने प्लांट में डालें, तो सर्दियों में आप खूब फ्रूटिंग ले पाएंगे। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।